अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 3 ज़रूरी खबरें इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल केओस और सिक्योरिटी केओस बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले कोयटा में रेलवे स्टेशन के ऊपर जो हमला होता है, जिसको ब्लड बैथ का लफ्ज़ अल जज़ीरा ने जो है वो इस्तेमाल करते हुए डिस्क्राइब किया है कि खून की नदियाँ बह गई हैं। इस तरीके से विटनेसेस ने एक्सप्लेन किया है कि हमने ये सीन्स देखे हैं। इंतहा से ज़्यादा वायलेंट जालमाना हमला बीएलए की तरफ से होता है, जिसमें 26 लोग जो हैं उनकी कैजुअलिटीज़ होती हैं। ये नंबर बढ़ भी सकते हैं। 60 से ज़्यादा जख्मी हैं, उसमें 12 आपके सिक्योरिटी एहलकार हैं। असल में ये हमला आपकी जो सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी कॉम्पिटेंस है कि आप कितने अहल हैं डिफेंस को लेके अपने, ये उसके ऊपर हमला है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 9 नवंबर के सवाबी के जो जलसा उन्होंने किया था, नंबर्स के लिहाज से लोगों ने तो उसको सक्सेस बना दिया। पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने तो हक अदा किया है, लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप ने किया है उसकी वजह से अब जो है वोटर सपोर्टर के दिमाग में नई बातें आना शुरू हो गई हैं, एक्सपोज हो गए हैं ये फर्दर। और थर्डली सबसे ज़रूरी, आपकी लीडरशिप जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, जो आपकी इस वक्त आर्मी में मौजूद है, वो क्या कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन लोगों ने अपने जो ब्लॉक और अपनी सिंसियरिटीज़ और लॉयल्टीज़ किस तरफ प्लेज करनी शुरू की हैं कि जी हम तो इस ब्लॉक का बंदा है, हम डोनाल्ड ट्रंप की जो है गुड साइड पे रहना चाहते हैं। इस सारी चीज़ में वो कहाँ तक पहुँचे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त आपको लाकानूनियत नज़र आती है, क्योंकि कोई लीडर पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है नज़र ही नहीं, बैठा ही नहीं हुआ है ही नहीं, सारे मुल्क से बाहर गए हुए हैं। कोयटा में ये जो हमला है बीएलए की तरफ से, बीएलए के बारे में कहते हैं कि जी ये इंडियन रॉ फंडेड है। ये सिर्फ इंडियन रॉ फंडेड नहीं, ये ईरान फंडेड भी है। इसको ईरान भी बैक करता है और फर्दर और भी जो है एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इसको बैक करती हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। और 1935 के बाद जो जलजला आया था जो कोयटा में, उसके बाद सबसे वायलेंट सीन्स अगर कोयटा ने कभी देखे हैं तो वो इस हमले के बाद बीएलए के। बहुत खुश होगी इस वक्त बीएलए और उसको सपोर्ट करने वाले, उसको फंड करने वाली जो सारी ताकतें हैं कि देखो किस तरीके से हमने इनके इनोसेंट लोगों को जो है मारा है। और इनकी जो लीडरशिप है वो कुछ भी नहीं कर सकी, वो किसी काम की नहीं है। वो क्या करेगी? वो अपनी पोजीशन सिक्योर करेगी। वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके अपनी लॉयल्टीज बताएगी कि हमें सर चूज करें, इमरान खान को चूज ना करें, हम आपके सही वाले गुलाम हैं। ये मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीटीआई जलसा करती है 9 नवंबर सवाबी का, लोगों ने तो इकट्ठे होकर हक अदा कर दिया। बहुत बड़ा नंबर आया, उस लिहाज से कामयाबी थी। अली अमीन गंडापुर ने जो है जो फ्यूल करना था, चीयर अप करना था क्राउड को, वो किया। और आखिर में उन्होंने जो माशाल्लाह बात की वो थी कि जी आप जो है इमरान खान की रिलीज तक मैं गोली खा लूंगा लेकिन चुप करके नहीं बैठूंगा, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। एक तो ये जो बोल कर इन्होंने दिमाग ख़राब कर दिया आवाम का कि मैं गोली खाऊंगा। गोली लगनी इनको है नहीं, क्योंकि इनको पता है कि वो किस साइड के जो है वो कैंप के अंदर बैठे हैं, तो उनको पता है कि मैं सेफ हूँ। इमरान खान के लिए मैंने निकलना है नहीं, अवाम को मैंने पागल बना लिया है, सारी क़यादत बिक चुकी है या फिर अपने पार्लियामेंट्री मज़े कर रही है। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद मैंने ये बात बोली थी कि इमरान खान का निकलना इस पीटीआई पार्लियामेंट्री पीटीआई के हक में नहीं जाता, तो इमरान खान को ये लोग कभी भी नहीं निकलने देंगे। इमरान खान की एब्सेंस में जो नो बडीज लीडर बन गए हैं, वो कहते हैं ना कि जी ईंट उठाओ नीचे से 10 लीडर निकल आता है, ये इमरान खान की एब्सेंस में जो है सूरत हाल बनी है। और हर निकलने वाला लीडर कहता है कि जी खान साहब जिंदाबाद, खान साहब मेरा जो है वो मुर्शद है, मेरा लीडर है, इनको निकालने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जान का तो नहीं पता, लेकिन इनके बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, इनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, फेम मिल जाती है इमरान खान का नाम इस्तेमाल करने से। और करते ये क्या है? कुछ भी नहीं, अपने फ़ायदे, अपने डिनर्स। आप सनम जावेद को लें केपी हाउस में बैठ के गेस्ट एज अ गेस्ट जो है वो मज़े कर रही हैं आपकी टैक्स मनी के ऊपर। क्या काम किया? कुछ भी नहीं। सही हो गया। अब एक तरफ ये सारी सूरत हाल है, आपकी लीडरशिप किधर है? पाकिस्तान ऐसे महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर कोई इस वक्त हुकूमत मौजूद है ही नहीं। पंजाब में जो पोल्यूशन के हालात हैं, लाहौर को इस वक्त हर बीबीसी CNN उठा के देखें जी, द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड लाहौर। लाहौर के लोग मर रहे हैं। हुकूमत की तरह कोई पता नहीं। आर्टिफिशियल रेन करें, नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। लॉकडाउन लगा रहे हैं, ग्रीन लॉकडाउन लग गया है। आपको कोई गाड़ी अगर जो ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा धुआं निकलती गाड़ी नज़र आती है तो उसको आप 15 पे रिपोर्ट करें, ये करें, वो करें, सर और कुछ करें, इंडिया से बात करें, आप आर्टिफिशियल रेन करें, लोग मर रहे हैं। नहीं, जो आपकी सीएम है वो कितने, वो स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं। क्यों बैठी हैं? नवाज शरीफ के साथ एक खातून ने रोड के ऊपर उनकी इंसल्ट और उनको जलील भी कर दिया। ये चीज़ तो लंदन में इनके साथ होती रहती है। अब इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मुल्क, दुनिया के किसी भी कोने में अब ये आपके साथ मामला हो सकते हैं। तो आप मरियम नवाज सीएम, आपको पंजाब में होना चाहिए। पंजाब नीड्स यू राइट नाउ। मर रहे हैं लोग,
बीमार हैं लोग नहीं इस तरह के जो है वो माहौल में, आधे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ऑलरेडी हेल्थ कंडीशन है, बाकियों को ये हेल्थ कंडीशन जो है वो बनाएंगे जिनको नहीं है। तो ये आप बताएं कि बिल्कुल पंजाब को लावारिस छोड़ के वो जो खातून है मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि एक जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि इनकी कोई जो है वो उनको थायराइड कैंसर हो गया है, गॉड फॉरबिड, वो गलत खबर है, लेजिट कोई उसकी बेसिस मौजूद नहीं है। और दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों से गुरेज किया करें। यही बातचीत इमरान खान से जब अडियाला जेल में मुलाकात बैन की थी तब जर्नलिस्ट ने करनी शुरू कर दी थी कि जी इमरान खान को पॉइजन कर दिया, इमरान खान को टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आवाम परेशान हो जाती है, अवाम जो है वो एजिटेशन में, केओस में, अनार्की फैलना शुरू हो जाती है इस तरह की बातों से। तो ये बगैर किसी बेस के जो है खबरें जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं कि जो सबसे स्पाइसी और सबसे न्यू खबर लगती है ना वो बनाते हैं। ये हरकतें मत किया करें। ज़्यादा चांसेस यही है कि मरियम नवाज ने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है वो करवाने गई हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने मेरा ख्याल है कोई करवाई है। एंड वंस यू डू दैट, जब आप एक दफ़ा इस तरह का कोई प्रोसीजर करवाते हैं तो यू हैव टू कीप रीटचिंग इट, यू हैव टू कीप गेटिंग द प्रोसीजर्स डन। आपको प्रोसीजर्स फिर करवाते रहने पड़ते हैं। सही हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी तरह के किसी काम की वजह से करेंगे, क्योंकि उनका फेस के ऊपर भी कोई क्रीम लगी हुई थी जब उनकी वीडियो सामने आई है, उस वजह से लोग ये अजम्पशंस अब बना रहे हैं कि यही रीज़न है। क्योंकि कोई डिप्लोमेटिक सीक्रेट मीटिंग होती तो हो गई होती, आपको पता ना लगता, आपको स्विट्जरलैंड की रोड पे चलती हुई नजर तो ना आती, लेकिन पंजाब को लावारिस छोड़ के भाग गए हैं ये लोग। सही हो गया। दूसरी तरफ आप देखें वो पीपल्स पार्टी की तरह कोई पता नहीं, PMLN बिल्कुल गायब है। हाँ जी, अगर कोई आपको इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आता है कि हाँ जी एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मौजूद है, तो वो आपको जनरल आसिम मुनीर लगते हैं। उनकी मोहम्मद बिन सलमान से भी मीटिंग हो गई फौरी तौर पे, डोनाल्ड ट्रंप के आने के फौरी तौर बाद उन्होंने जो है MPS से मुलाकात किया जाके। क्यों? क्योंकि सऊदीया UAE का जो ब्लॉक है वो USA का ब्लॉक है, बेसिकली वो डोनाल्ड ट्रंप का ब्लॉक है। MBS डोनाल्ड ट्रंप के अंडर आता है, वो उनके अंगूठे के नीचे है। ये औकात है मोहम्मद बिन सलमान की, सऊदी वली अहद की, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट USA के सामने। सही हो गया। हर USA प्रेसिडेंट के सामने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और दूसरी जो है आपकी आर्मी ने ये चीज़ भी फौरी तौर पे बता दी है कि देखें सर जी, वो ना ईरान ने जो है वो एक प्लान किया था असैसिनेट करने का डोनाल्ड ट्रंप को, और उसमें पाकिस्तानी निज़ाद बंदा इस्तेमाल होने लगा था, हो तो वो गया नाकाम। लेकिन वो किया तो था, ईरान था उसके पीछे, तो हम ईरान को तो सपोर्ट नहीं करने वाले। ईरान हमारे जो है ना बुक्स के अंदर नहीं है, गुड बुक्स के अंदर नहीं है। हम सऊदी जो है वो ब्लॉक उस कैंप के अंदर मौजूद हैं, और आप भी उसी कैंप में हैं, तो आप हमें अपना जो है ना गुलाम समझें। हम वी आर देयर फॉर यू, आप जो कहेंगे वो होगा, लेकिन हर चीज़ नहीं होगी। चाइना को लेके जो है वो पाकिस्तान फौरी तौर पे बैकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि आप जो है चाइना के साथ ऑब्वियसली एक ट्रेड वॉर चलती है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का टॉप कंसर्न है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जितनी पॉलिसीज़ बताई हैं, हर मुल्क इस वक्त इज़ लुकिंग एट डोनाल्ड ट्रंप, और पाकिस्तान को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है उठते जागते। रशिया इस वक्त कह रहा है कि वी आर ओपन, अगर आप यूक्रेन को लेके कोई पीस ट्रीटी हमारे सामने रखना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं आपसे, आप करें बात, आगे बहुत बड़ी बात है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इमानुएल मैक्रोन की तरफ से कहा गया है कि जी यूरोप में ना इस वक्त स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग चल रही है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? फ्रांस तो सफ़र कर रहा है, पॉलिटिकल केओस आप बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं जो फ्रांस के हालात हैं। अभी जर्मनी की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर गई है, जर्मनी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है। जर्मनी में हमेशा ही जो है कोalition गवर्नमेंट होती है, इत्तेहादी गवर्नमेंट, उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ही ऐसा है। आपके तो अभी ये PDM 1 PDM 2 का ड्रामा शुरू हुआ है, लेकिन जर्मनी में हमेशा से एक मेजोरिटी पार्टी होती है और वो दूसरी किसी छोटी पार्टी के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। ऑपोजिशन के भी यही हालात होते हैं। इस वक्त जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स ने अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फायर कर दिया। मसला किधर से आ रहा है? मसला आ रहा है इन्फ्लेशन से, मसला आ रहा है बजट से, द डेट ब्रेक जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस, द ग्रेट डिप्रेशन, ये यूरोप पहले भी फेस कर चुका है। जब एक सेंचुरी पहले ग्रेट डिप्रेशन का वक्त आया था और बड़ा सख्त सफ़र किया था यूरोप ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन तमाम ममालिक ने। इस वक्त वही सूरत हाल यहाँ पर बननी शुरू हो गई है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन की वॉर से। रशिया ने जो है अपनी जो गैस रोक ली थी, और इन लोगों ने कहा था जी कि हमने रशिया से कुछ बाय भी नहीं करना। रशिया ने कहा ठीक है मत लो। सही हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग हुई। ऑफ कोर्स और भी बहुत से रीजंस हैं। एक तरफ ये सारी सूरत हाल होती है, जर्मनी का जो अभी चांसलर साहब हैं वो कह रहे हैं कि मार्च में इलेक्शन करो। 6 महीने पहले, एक्चुअल इलेक्शन की डेट से 6 महीने पहले वो इलेक्शन कह रहे हैं। अपोजिशन कह रही है जर्मनी की अभी इलेक्शन करो फौरी तौर पर। कनाडा क्रम्बल कर रहा है, जर्मनी क्रम्बल कर गया, फ्रांस जो है वो ख़त्म।
यूके के हालात आपने खुद देखे हैं, यूके किस तरीके से सफ़र कर रहा है। यूके में ऋषि सोनक जो इंडियन एथनिक प्राइम मिनिस्टर था पहला, उसके अंडर जो उसकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी है, वो आज तक की वर्स्ट डिफीट उसने जो है वो फेस की है, और ये हालात यूके के बनते हैं। अभी इन तमाम ममालिक का जो फोकस है वो जाता है यूएसए की तरफ। यूएसए को देख रहे हैं वो सब कि देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या होती हैं। ये है वो तमाम मामलात, ये है वो तमाम इश्यूज। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जो अंडर प्रेसिडेंसी में इवन यूएस जो पब्लिक है वो अनसर्टन है, वो परेशान है आधी से ज़्यादा कि क्या होगा, अब क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से सूरत हाल चलेगी। तो पाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस। आपके लिए वक्त है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने डिसीजंस किसी और के ऊपर डिपेंड मत करवाएं। कोई सुवर्ण स्टेट आपको बचाने के लिए नहीं आएगी। डोनाल्ड ट्रंप wanted to be a president, बहुत अच्छी बात है, बट इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइम फॉर अमेरिका। सारी ये नेटो ममालिक जो है वो सफ़र कर रहे हैं बैठ के। रशिया ने बहरहाल कहा है कि हम कोई पीस ट्रीटी बातचीत, अगर यूक्रेन के ऊपर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालने की बात होती है तो आई एम अप फॉर इट। पुतिन की तरफ से ये कह दिया गया है। एंड दिस इज़ द क्वालिटी जो डोनाल्ड ट्रंप की है कि वो कहते हैं कि हर बंदा मेरा बड़ी है और हर बंदा मेरा दुश्मन भी है, कोई समझ नहीं आती। अनसर्टनिटी, ये है पावर डोनाल्ड ट्रंप की। तो इस सारे हालात में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने रशिया को कहा किसी मुल्क पे कब्जा ना करना, मैंने बीजिंग को कहा, चाइना को कहा किसी मुल्क पे कब्जा ना करना, क्यों? क्योंकि मैं भी हमला कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने हमला करना तो नहीं, लेकिन 10% चांस है कि मैं हमला कर दूं। अब ये 10% चांस वो ले नहीं सकते, हमला कर ही ना देखें डोनाल्ड ट्रंप। तो इमरान खान के, पीटीआई के, और इस सारे सूरत हाल हो गई एक तरफ, दूसरी तरफ आपकी आर्मी हो गई। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग किस तरह इस सर्टनिटी पे बैठ सकते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप आपकी तरफ आएगा। वो आपसे ऑब्वियसली बेनिफिट रिक्वायर करेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। ये गवर्नमेंट, ये लीडरशिप अवाम को फेल कर चुकी है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया है कि पंजाब सफ़र कर रहा है और पंजाब की सीएम गायब, मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। मरियम नवाज को इस वक्त पंजाब में बैठे होना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। इतने ही अगर आपको काम है, आप सीएम ही ना बने, आप कर क्या रही हैं बाहर? सही हो गया, लोग मर रहे हैं, नोबडी केयर्स। तो ये इस वक्त लूज कर रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट। बड़ा पब्लिक ट्रस्ट तो सिर्फ था ही नहीं जब ये आए हैं इलेक्शंस में, जिस तरीके से इलेक्शन जीते हैं, लेकिन अभी फर्दर पब्लिक सफ़र कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि पब्लिक ट्रस्ट इस लीडरशिप के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप फिर यूएसए के लिए भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकते। इमरान खान को निकालेंगे, एक नया केओस सामने आएगा इमरान खान को निकाल के, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने फिर कोलैप्स कर जाना है इमीडिएटली। तो इस वक्त डिसीजन आपके मुल्क के अंदर से आना है। और डोनाल्ड ट्रंप की भी बात आपको फिर से बता दूं कि ही हैज़ ऑलरेडी अ लॉट ऑन हिज प्लेट। बहुत कुछ है प्लेट में डोनाल्ड ट्रंप की। इवन ईरान को लेके अगर आपको लगे कि जी डोनाल्ड ट्रंप हेट्स चाइना, डोनाल्ड ट्रंप हेट्स ईरान, डोनाल्ड ट्रंप हेट्स नोबडी। सही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप हेट्स इमिग्रेंट्स से नफरत है डोनाल्ड ट्रंप को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात याद रखें। लेकिन बाकी हर मुल्क से डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रखे हैं। तो इस वक्त आर्मी की सबसे मेन कंसर्न ये है, सिक्योरिटी छोड़ के मुल्क की, कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ये अश्योर करवा सकें, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जिसको वो बना रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम ये अश्योर करवा सकें कि हम आपके ब्लॉक के बंदे हैं। और उसलिए जनरल आसिम मुनीर ने फौरी तौर पर जाके सऊदी वली अहद से मुलाकात कर ली थी। एक सेकंड भी वेस्ट करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान का स्टांस। और वो स्टांस ये है कि इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएं ना जाएं, वो उनको रिहाई में मदद करे या ना करे, लेकिन आर्मी ने काम शुरू कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रस्ट जीतने के लिए क्या कर सकती है, ताकि वो अपनी पोजीशन को फर्दर पाकिस्तान में सिक्योर कर सके। पाकिस्तान की क्विकली जो क्रिकेट का इशू चल रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आता। जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने आने से मना किया है, तो पाकिस्तान का स्टांस है कि अगर इस दफ़ा ये नहीं आएंगे तो फिर हम आज के बाद कभी भी इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। सही हो गया, एक ये चीज़ है। और दूसरा जो पाकिस्तान काम करने जा रहा है वो ये है कि 2036 में भारत ओलंपिक्स का होस्ट है, तो पाकिस्तान इसको चैलेंज करेगा इस बेस के ऊपर कि इंडिया हमेशा स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता है, मुलविस करता है, ये स्पोर्ट्स को नॉन पॉलिटिकल नहीं रहने देता। हालांकि स्पोर्ट्स जो है वो यूनिटी का जो है वो बाइस बनती हैं, तो इसके अंदर सियासत को लाने वाला मुल्क जो है वो दोगला है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता स्पोर्ट्स की स्पिरिट को। तो इसको आप ओलंपिक्स का होस्ट ना बनने दें, ये राइट ही नहीं रखता, इसकी औकात ही नहीं है कि ये ओलंपिक्स को होस्ट करे।
सही हो गया, ये करेगा जी पाकिस्तान चैलेंज ओलंपिक राइट को इंडिया के 2036 के लिए। और दूसरी बात कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान आज के बाद क्रिकेट मैच खेलेगा ही नहीं इंडिया के साथ। इस पर इंडिया क्या रिएक्ट करता है, क्या नहीं करता है, और पाकिस्तान की जो मोहसिन नकवी और इन सबकी हुकूमत है, आई एम वेरी सैड टू से दैट, बड़ी अनफॉर्चुनेट और बड़ी बदकिस्मती है कि कहना पड़ रहा है कि आई डोंट नो कि पाकिस्तान अपने स्टांस के ऊपर जो है वो स्ट्रांगली खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर थोड़े से प्रेशर पर पाकिस्तान हमेशा गिव इन कर देता है। थोड़ा सा अगर ये अपनी मेंटेन रख लें अपने स्ट्रॉन्ग स्टांस को तो इंडिया गिव इन कर देगा, लेकिन इससे पहले कि वो करे पाकिस्तान 0.1% प्रेशर पर ही गिव इन कर देता है। तो अगर इस दफा वेन्यू इन्होंने न्यूट्रल किया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पब्लिक को सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट करना चाहिए। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।